फातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाने खुदा में तशरीफ़ फरमा शहज़ादे शहबाज़ दक्कन हज़रत अल्लामा मौलाना उवैस साहब क़िबला अल-मारूफ़ सुहेल मियाँ साहब क़िबला, असातिज़ाए मरकज़ी अहले सुन्नत हैदराबाद, दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमान, नेट की वसातत से सुनने वाले जुमला अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलिस सुन्नह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीर रहमह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाई मिल्लतिहि व औलियाई उम्मतिहि उलिल फ़ज़्लि वल करामह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमान मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रातु पुश्ती बेहक़ ख़ादे उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खा क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़दरी अब्दुल क़ादिर क़ुदरतुल्नुमा के वास्ते। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है।
क्या बताऊं, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मौला मदीना है, सुभान अल्लाह सुभान बस अल्लाह सुभान मेरा अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने फरमाते हुए सुना। क्या सुना? क्या सुना? सरकार ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारनी कुन्तु लहू शहीदन व शफीअन यौमल क़ियामह। फरमाया, जो मेरा दीदार करने चला है क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत भी करूंगा, उसके ईमान वाले होने की गवाही भी दे दूंगा। सुभान अल्लाह। समझे आप? लेकिन एक बात मुझे बताइए, एक हदीस पाक और है, बिलखुसूस सुहेल मिल्लत की तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि शहबाज दक्कन के साहबजादे हैं, बल्कि इसलिए कि आज मेरे ख़ास मेज़बान हैं और मेहमान का मेज़बान पे भरपूर हक होता है। वाह वाह वाह। हाँ, उस हक की अदायगी इनसे करवाना चाह रहा हूँ। और माशाअल्लाह यहाँ असातिज़ा इकराम भी बैठे हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। और मौलाना उस्मान साहब भी हैं इधर, असातिज़ा के नाम नहीं जानता हूँ मैं, और महबूब साहब तो महबूब हैं ही आपको। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारनी, जो मेरा दीदार करने आया। एक हदीस में है, मन ज़ारनी बादा ममाती काना कमन ज़ारनी फी हयाती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे विसाल के बाद इंतकाल किया, दीदार किया। एक हदीस पाक में है, सरकार फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, और एक में है, मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती। ध्यान से सुनिएगा, सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरा दीदार किया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। एक में फरमाया, जिसने मेरी कब्र का दीदार किया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब एक सुन्नी सउल अक़ीदा मुसलमान मरकज़े अहले सुन्नत में बड़ी दूर से आया था, तकरीर के बाद हाथ पकड़ के बिठा लिया, कहने लगा, मौलाना साहब एक मसला तो हल करो। सरकार फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री, जिसने मेरे कब्र का दीदार किया। आप गए थे उम्रा करने? मैंने कहा जी गया था। कहने लगा, सरकार की कब्र देखी? वाह 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 वाह, क्या बात। सवाल। वाह वाह वाह। कहने लगा, सरकार की कब्र देखी? मैंने कहा, वहाबियों ने तो इस वक्त खोली ही नहीं है, और एक ज़माने से नहीं खुली है, उससे पहले भी बंद थी। दीदार तो नहीं हो पाया, खाली गुंबद खजरा देख के आया हूँ, जाली शरीफ देख के आया हूँ। उसने कहा, हदीस पे गौर कीजिए, सरकार फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री, मन ज़ारा कब्री, मन ज़ारा कब्री।
जिसने मेरे कब्र का दीदार किया तो कब्र देखी नहीं, शफात मिलेगी कैसे? सवाल समझे? बात समझे कि नहीं? उसने सवाल बड़ा सटीक किया, कहने लगा कब्र देखी नहीं, सरकार फरमा रहे हैं जिसने मेरे कब्र का दीदार किया वजबत लहू शफाती, उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो गई। अब आप तो सरकार की कब्र देख के आए नहीं, गुंबद खदरा देख के आए हैं, दरो दीवार देख के आए हैं, मदीने शरीफ के दरो दीवार को देखा है, गुंबद खदरा को देखा है, जाली शरीफ को देखा है, रोड को देखा है, होटल्स को देखा है, वहाँ के बाज़ार को देखा है, लेकिन आपने सरकार की कब्र को नहीं देखा। और जब देखा नहीं तो शफात पे किस तरह नाजा हो? कैसे कहते हो कि मुझे सरकार की शफात मिलेगी? इसलिए कि मैं सरकार की कब्र शरीफ को देख करके आया हूँ, कब्र देखी नहीं, शफात मिलेगी कैसे? मैंने कहा प्यारे एक बात बता, तू सरकार के रोज़े पाक पे पहले गया था कि बाद में? कहने लगा मैं सीधा जद्दा गया, जद्दा से जाने के बाद सीधा खाने काबा पहुंचा। मैंने कहा खाने काबा पहुंचा, हजरे असवद को चूमा। कहने लगा चूमता कैसा? कैसे चूम लेता? सूडानी खड़े थे, साउथ अफ्रीका वाले खड़े थे, अरबियन लोग खड़े थे, मैं कैसे जाता? इंडियन कमज़ोर ठहरा, जाता तो हड्डी पसली एक हो जाती। मैंने कहा फिर तुझे हजरे असवद चूमने का सवाब तो मिला नहीं। कहने लगा मौलाना कैसे नहीं मिला? मैंने दूर से इस्तिलाम कर लिया था, दूर से मैंने हाथों को बढ़ा लिया था। मैंने कहा पक्का सवाब लेकर के आया? कहने लगा हजरे असवद चूमा नहीं, लेकिन चूमने का सवाब लेके आया हूँ। मैंने कहा प्यारे ज़रा गौर तो कर, जब जन्नती पत्थर को दूर से हाथ दिखाने की बुनियाद पर, ज़रा जवाब सुन ले, उसके बाद मैं आपकी सदाएं चाहता हूँ, गौर फरमाना। मैंने कहा हजरे असवद जन्नती पत्थर, हमें जन्नती पत्थर को अगर दूर से हाथ दिखा दिया जाए, चूमने का सवाब मिल जाए, और जो जन्नत का मालिक हो उसके रोज़े को देख के चला आ, तुझे शफाअत का हक हासिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत और से आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी ज़ियारत की उनके उसके लिए क़यामत के दिन मेरी शफाअत भी होगी, मेरी गवाही भी होगी। अगला जुमला तो सुनो, मुहर्रम शरीफ में कहीं बाहर गया नहीं, सब इलाके के प्रोग्राम किए, वो नुक्ता भी रह गया, तो मैं चाहता हूँ वो नुक्ता आज क्लियर कर दूँ अगर इजाज़त हो तो। बात आ गई तो क्लियर कर देता। हज़रत उमर फ़ारूक आदम फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया मम्मा तफ़ी अहदिल हरमैन बासहुल्लाहु फिल आमिनीन यौमल क़ियामा। सुभान अल्लाह। फरमाया जो बंदा मक्का शरीफ या मदीने शरीफ में मर जाएगा, ज़रा गौर करना, मक्का में मरे या मदीना में मरे, क़यामत के दिन अल्लाह उसको उन लोगों के साथ उठाएगा जिनको क़यामत का खौफ नहीं होगा, बेखौफ होकर के उठाए जाए। लेकिन अब पक्का है मक्का में मरे या, और मरने के लिए इंडिया छोड़ना होगी, मक्का जाना होगा या मदीना। मैंने कहा जाहिर सी बात है कि मक्का जाएगा या मदीना, लेकिन मक्का में मरने की फजीलत क्या? अमनो अमान वालों में उठेगा क़यामत के दिन, उसको क़यामत की सख्तियाँ नहीं होंगी, अमनो अमान होगा। मैंने कहा वजह क्या है? मक्का में मरने वालों को अमनो अमान क़यामत के दिन इसलिए मिल रहा है कि मक्का मेरे सरकार की जाए पैदाइश है और मदीना मेरे सरकार की आखिरी आरामगाह है। पता चला जलवा दोनों तरफ मदीने वाले का ही है। मक्का के दरो दीवार की बुनियाद पर यह फजीलत नहीं, अगर फजीलत है तो मुस्तफ़ा के कदमे नाज की बुनियाद पर। बेशक, सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ में कदम पड़ा तो वहाँ मरने वाले को अमनो अमान मिल गई, मदीने शरीफ में सरकार का आखिरी आराम का मस्कन बना तो वहाँ अमनो अमान मिल गई। मैंने कहा हैदराबाद के सुन्नी मुसलमान अब आगे बढ़। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा हज़रत मक्का शरीफ में मरे या मदीने में, हदीस दोबारा पढ़ो। मैंने कहा मम्मा तफ़ियातिल हरमैनी बासहुल्लाहु फिल आमिनीन यौमल क़ियामा, मक्का में मरे या मदीना में मरे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अमनो अमान वालों में उठाएगा। बोले मक्का और मदीना दोनों में से किसी एक में मरना पक्का? बोला ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो कहने लगा उसी के बाद तो अमनो अमान मिलेगी, मगर हुसैन तो करबला में।
सवाल समझे? हुसैन तो करबला में इंतकाल कर रहे हैं, न मक्का है न मदीना है, न मक्का है न मदीना है, न मक्का है न मदीना। तो अब अगर सुन्नी ये कहने लगे हुसैन को ये फضل कैसे मिलेगा, हालांकि हुसैन की बेशुमार शानें, मगर उन शानों के बारे में नहीं बोलता, ये शान कैसे मिलेगी? हुसैन पाक को अमनो अमान कैसे मिले, हालांकि ऑलरेडी अमनो अमान याफ्ता है, वो पक्के जन्नती हैं, क़यामत की कोई सख्ती नहीं। लेकिन फिर भी सवाल करने वाला सवाल करता है। मैंने कहा एक बात मुझे बता, मक्के में मरने वाले को अमान, मदीने में मरने वाले को अमान। कहने लगा हाँ। मैंने कहा किस वजह से? कहता इसलिए कि मक्का में सरकार पैदा हुए, मदीने में सरकार की आखिरी आरामगाह। मैंने कहा जलवा दोनों तरफ सरकार ही का तो है, मक्का में भी सरकार का जलवा था, इसलिए मक्का में मरने वाले को अमान मिल रही है, मदीने में भी सरकार का जलवा है, इसलिए भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में उसको अमान मिल रही है। मैंने कहा इसका मतलब दोनों तरफ जलवा सरकार का है। सरकार मक्का गए अमान मिल गई, सरकार मदीना आए अमान मिल गई, जहाँ जहाँ सरकार जा रहे हैं अमान मिल रही है। मैंने कहा जब इतना समझ गया तो आगे गौर करता क्यों नहीं? हज़रत उम्मे सलमा की हदीस पढ़ता क्यों नहीं? आप फरमाती हैं शहीद तो सरकार को मैंने खाम में देखा, रही तो रसूलुल्लाह फिल मनामी वाला लहयतिही वरासिही अत्तुराब फ़कुल्तु मा बालू का काला शहीद तो कत्ल हुसैनी आनिफा। हज़रत उम्मे सलमा कहती है मैंने सरकार को खाम में देखा, हुजूर की दाढ़ी शरीफ पर, आपके बाल शरीफ पर खाक लगी है। मैंने पूछा सरकार ये क्या हालत है? सरकार ने इरशाद फरमाया शहीद तो कत्ल हुसैनी आनिफा, अभी मैं हुसैन की शहादत से होकर के आ रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास खाम में देखे तो कहने लगे, सरकार ने फरमाया फलम अजल अल्तक़ितहु मुनज़ुल यौम, आज पूरा दिन हो गया कभी हुसैन का खून शीशी में जमा करता हो, कभी हुसैन के साथियों का करता हो। मैंने कहा प्यारे ज़रा गौर तो कर, जब सरकार कदम रख के मक्का से मदीना चले आए, अब कोई मक्का में मरे उसको अमान मिल जाए, जबकि सरकार का वहाँ कदम पड़ा है, तो ज़रा उस करबला के बारे में सोच तो सही, जहाँ मदीने वाला खुद तशरीफ़ लेकर के चला गया था। इसीलिए तो उस्ताद ज़मन कहते हैं बाग़े जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐसे है किस्मत तुम्हारी कुश्त गाने अहले बैत। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई बात के नहीं आई? अब भी नहीं समझोगे यार, दो मरकज़ों के बीच बैठे हो। एक मरकज़ से आया हूं, दूसरे मरकज़ में बैठ के सुना रहा हूं, लेकिन इतना याद रखना इसकी मरकज़ियत भी उसी वक्त तक है जब तक कि उसकी मरकज़ियत को न मान लिया जाए, और अगर उसकी मरकज़ियत को न माना जाए तो यहाँ की मरकज़ियत कल आदम है। यह समझा दो उनको, समझा दो उनको जो ये कहते हैं कि इल्मी मरकज़ बदल गया। गौर करना ज़रा, समझा दो उनको जो कह रहे हैं इल्मी मरकज़ बदल गया। ताजुश शरिया के बाद अब कौन रहा? ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, ये तो उर्स रज़वी में होगा इंशाअल्लाह, मगर एक जुमला दे रहा हूं मैं, एक जुमला दे रहा हूं। जो दलील दी गई है वो सब औलाद हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की औलाद शाह अब्दुल अजीज़ साहब, औलाद के एतबार से मरकज़ इल्मी को आपने बाकी माना। ये कहा ना कि दिल्ली में मरकज़ रहा, उनके बेटे आए, मरकज़ रहा, तीसरे बेटे आए, मरकज़ रहा, उसके बाद ख़त्म हो गया। मैंने कहा अगर ये उसूल देखा जाए, ज़रा गौर करना, मौलाना महबूब साहब, मौलाना उस्मान साहब असातिज़ाए मरकज़ अहले सुन्नत, ज़रा गौर करें। जितनों की मिसाल दी गई, चाहे दिल्ली की मिसाल हो वो सब बाप बेटे हैं, बदायूं की मिसाल हो सब बाप बेटे हैं, बरेली की मिसाल हो सब बाप बेटे हैं, चाहे वो खैराबाद की मिसाल हो सब बाप बेटे हैं, मगर सरकार सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की तो औलाद ही कोई नहीं है। अगर औलाद की बुनियाद पर 2-4 साल के बाद मरकज़ियत ख़त्म हो जा रही है तो जहां औलाद ही नहीं, अक्ल ये चाहती है कि वहां तो सरकार शाह मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के विसाल के बाद फ़ौरन मरकज़ियत ख़त्म हो गई, और जब ख़त्म हो गई तो 7 साल तक 700 साल तक बाकी होने का दावा कैसे किया जा रहा है? हमने कहा बरेली शरीफ कल भी मरकज़ था, आज भी मरकज़ है, और इल्मी मरकज़ भी है, रूहानी मरकज़ भी है। और मरकज़ इसलिए माना आपने कि इल्मी मरकज़ उलमा की बुनियाद पर होता है। तो मैंने कहा क्या तुम्हें ताजुश शरिया का बेटा कायदे मिल्लत नजर नहीं आता? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बेशक और वो बेटा ही है।
अगर दरबार की बुनियाद पर मरकजियत बच रही है तो दरबारी तो हम भी हैं। जब दरबार की बुनियाद पर 700 साल से मरकजियत खत्म नहीं हुई तो ताजुल शरिया के बाद 4 साल में फौरन खत्म कैसे हो जाएगी? जब वहां दरबारी 700 साल से बचा सकते हैं तो हम 4 साल से क्यों नहीं बचा सकते? क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। समझे कि नहीं समझे आप? अब शेर सुना दूं? कहो तो सुनाऊं? हदीस तो समझ में आ गई पूरी, अब जरा पढ़िए, लुत्फ आएगा। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काम करो कि परेशानियां आएंगी। जब परेशानी आए तो इस तरह याद कर लिया करो। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दवा मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है, सुभान अल्लाह। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो। बगैर डिब्बी के भी पढ़ना आता है। अगर समझ गए हो तो यार वो तो सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो डिब्बी के जरिए पढ़ते हैं ना, डिब्बी हटाओ सब खत्म, सारी आवाज समझ में आ जाती है। मैं तो कह रहा हूँ माइक वालों से इको खत्म कर दो। अल्लाह का फजल है, जो है वो रहेगी, आपके कान तक पहुंचेगी। डिब्बियों का सहारा नहीं लेते हैं, वो तो इन्होंने मोहब्बत से इको चालू कर दिया, जो उनकी करम नवाजी है। नहीं भी करेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। शेर सुनिएगा ध्यान से। मैंने शार खास तौर से इनको कारी साहब किबला को इसलिए मुतवज्जे किया कि हो सकता है ये वहां तक पहुंच गए हो जहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। गौर फरमाना। उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। भैया जिसका जो काम होता है वो करता है, मदीने वाले का काम दुखों को दूर करना है, तो वो क्या करना है? दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। क्या बताओ कि क्या मदीना है, बस मेरा हजरत काब अहबार जिनको कहा जाता है किबार ताबईन से, अन नुबैहत इब्न वहब अन काबन दखल अला आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
हज़रत नुबैया इब्ने वहाब कहते हैं कि हज़रत काबे अहबार हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आए। अब वहाँ सहाबा इकराम ताबईन की जमात मौजूद थी। फ़ज़करू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सरकार का जिक्र छिड़ गया। और जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र छिड़ा तो हज़रत काबे अहबार ने सोचा मैं भी हिस्सा ले लूँ। फ़क़ाल काब, हज़रत काबे अहबार कहते हैं मा मिन यौमिन यतलु इल्ला नज़ला सबऊन अल्फ़म मिनल मलाइका, फरमाया जब भी सुबह तुलू होती है दिन निकलता है 70,000 फरिश्ते मेरे नबी की बारगाह में आ जाते हैं। हत्ता यहुफ़ु बेक़ब्र रसूलिल्लाह, और सब आने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को चारों तरफ से घेर लिया करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, सरकार की कब्र को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हर चरागे मज़ार पे कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। यदरिबूना बिअजनिहतिहिम, और फरमाया अपने नूर वाले परों को मेरे नबी अलैहिस्सलाम की कब्र से टच करते हैं। गौर करना सुन्नी मुसलमानों, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते आशिक के बारे ताबईन में से हजरत काबे अहबार कह रहे हैं यदरिबूना बिअजनिहतिहिम, अपने बाजुओं को सरकार की कब्र से टच करते हैं। हमने का नूरी मखलूक है फरिश्ता, उसके बाद भी आके मेरे नबी की कब्र से टच कर रहा है। बात समझ में नहीं आई तो इसका जवाब बरेली का इमाम दे रहा है सुबह तैबा में हुई। बटता यार आवाज बुलंद होना चाहिए। मैं ही तो बीमार हूं, आप थोड़ी बीमार हैं। और बीमार हो तो बीमारे मदीना हो जाए ना, और आप भी बीमारे मदीना मैं भी बीमारे मदीना, तो फिर आला हजरत की ज़बान में यही कहें जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे। तो इसी कैफियत के साथ बैठिए, ज़रा मोहब्बत से बोलें तो सही सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते आशिक हजरत काबे अहबार फरमाते हैं यदरिबूना बिअजनिहतिहिम, अपने बाजुओं को सरकार की कब्र से टच करते हैं। हमने का टच क्यों करते हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कलाम में जवाब मिलता है सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। फरिश्तों को मालूम है नूर कहीं और से नहीं इसी बारगाह से मिला करता है। अभी हदीस पढ़ूंगा सराहतन समझ में आएगा इंशाअल्लाह। आगे देखे मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चहीते आशिक हजरत काबे अहबार फरमाते हैं व युसल्लूना अला रसूलिल्लाह, तीसरा काम करते हैं मेरे नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किया करते हैं। सबसे पहले आए सरकार की कब्र को चारों तरफ से घेर लिया। दूसरा काम क्या किया, सरकार अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ से नूरानी परों को टच किया। तीसरा काम क्या किया, नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने लगे। अब आगे देखे हत्ता इदा अमसो आराजू, जब ये शाम हो जाती है 70,000 आए थे, शाम हो गई, शाम के वक्त ये चले जाते हैं। फहबता मिसलहुम, फिर 70,000 आते हैं। फसनऊ मिसल ज़ालिक, पहले वाले जो कर रहे थे वही ये भी करते चले जाते हैं। और यहाँ तक कितना करते हैं, कब तक करेंगे, फरमाया हत्ता इदन शक्कत अनहुल अर्दो, फरमाया जिस दिन क़यामत बर्पा होगी उस दिन तक ये करते रहेंगे। हत्ता खरजा रसूलुल्लाही फी सबईना अल्फा हत्ता यज़ुफ़ूनहु, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र शरीफ से निकलेंगे। उसके बाद 70,000 फरिश्ते आएंगे और मेरे नबी अलैहिस्सलाम को चारों तरफ झुरमुट कर लेंगे। और उसके बाद झुरमुट में इहाता बनाकर सरकार को खुदा की बारगाह में लेकर के जाएंगे। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अर्श हक है मसनदे रिफात, देखनी है हश्र में। अब जरा जी लगा के दुरूद तो पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे मुकल्लफ किया गया आला हजरत के तजदीदी कारनामे, उर्से आला हजरत भी है और उर्से मुजद्दिद अल्फिसानी भी। बड़े कमाल की बात है, दो मुजद्दिदों के उर्स का उन्वान यहाँ रखा।
और ये बता दिया कि एक ने ला इलाहा इल्लल्लाह की खिदमत ख़ास तौर से की है, दूसरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बेशक क्या तवज्जो एक दे के रहे हैं, सुभान मुकद्दर अल्लाह। में, एक के मुकद्दर में खिदमत उलूहियत है वाह 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 वाह। और दूसरे के मुकद्दर में खिदमत तहफ़्फ़ुज़ रिसालत है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्या तवज्जो। दोनों ने ख़ास तौर से खिदमत की है। पहले ने ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमे का पहला जुज़ है, तो आने वाला मुजद्दिद भी पहले, दूसरा उसके बाद आ रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा जुज़ है। पहला पहले की खिदमत कर रहा है, ख़ास तौर से बोल रहा हूँ, ख़ास तौर से। जी 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 सुभान अल्लाह। और दूसरा वाला दूसरे की खिदमत कर रहा है। आइए ज़रा देखते हैं अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजलो करम है, एहसान है कि अल्लाह ने सुन्नी से अक़ीदा मुसलमान बनाया। रब्बे कदीर ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों का एक पूरा सिलसिला जारी फरमा दिया। सबसे पहले हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत आदम जब दुनिया से जाने लगे, हज़रत शीश को बुलाया, फरमाया बेटा ज़रा तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, अभी मैं अपने तेवर में नहीं आया, अगर आ गया तो फिर आप रुक नहीं पाएंगे। रुकने का मतलब दाएं बाएं, सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो करेंगे। क़िबला कहते हो तो क़िबला मानने में जाता क्या है? तवज्जो फरमाइएगा ज़रा। हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ फरमा हुए, आखिर वक्त है, दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले हज़रत शीश को बुलाया, फरमाया बेटा जब भी खुदा का जिक्र करेगा मुस्तफ़ा का जिक्र भी करेगा। कहा अब्बा जान खुदा का जिक्र तो समझ में आता है लेकिन मुस्तफ़ा का क्यों? तो उसके बाद हज़रत आदम ने जवाब दिया समअतुल मलाइकता तज़कुरुहु फ़ी कुल्ली सआतिहा, फरमाया मैंने अपने कानों से सुना है अल्लाह के फ़रिश्ते उसके महबूब का हमेशा जिक्र करते रहते हैं। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम भी आए, अमानत बढ़ती गई, अमानत तकसीम होती गई, आगे बढ़ती गई। हज़रत शीश का दौर निकला। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। कौन नूह? जिनके लिए कुरान में सूरह अनकबूत के अंदर रब इरशाद फरमाता है वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीन आमा फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून। अल्लाह ने इस नबी को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 950 साल तक उनकी कौम के बीच रखा। उसके बाद नतीजा क्या हुआ? मुअर्रिख़ीन लिखते हैं उन्होंने दावत व तबलीग की, लोगों को समझाया मगर यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ ख़त्म हो जाए। इतने मुख्तसर लोग मानने वाले हुए। हिकमत इलाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिकमत बेशुमार होती है। बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम की सरकशी को देखा, रब की बारगाह में दुआ करते हैं जिसका जिक्र कुरान में है सूरह नूह 29वें पारे के अंदर। रब फरमाता है वक़ाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा। कहा पाक परवरदिगार की बारगाह में हज़रत नूह ने अर्ज़ की ए मेरे मौला किसी भी काफिर को ज़मीन पे आबाद ना छोड़, बाकी ना छोड़, इसलिए कि अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो इनकी औलादें भी काफिरों, फासिक और गुमराह बद्दीन पैदा होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है, वो कौम तबाह हो जाती है। कुरान कहता है फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून, वो जुल्म करने वाले थे, उनके जुल्म की बुनियाद पर तूफ़ान ने तबाह कर दिया है। हज़रत नूह का दौर निकला, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का दौर आया, नारे नमरूद को बर्दाश्त किया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का दौर गुजर गया, आखिर यही सिलसिला चलता रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, उनकी कौम बड़ी सरकश कौम थी। कुरान कहता है 90 पारे को पढ़िए फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफ़ादिया वद्दमा आयातिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन। एक बार अज़ाब नहीं, बार बार अज़ाब आया। फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ाना, अल्लाह ने कभी तूफ़ान को भेजा, कभी टिड्डियों का अज़ाब आया, कभी जुओं का अज़ाब आया, कभी मेंढक का अज़ाब आया, कभी खून का अज़ाब आया। खाने बैठते थे प्लेट में खून, बिस्तर में खून, चलते थे तो खून नज़र आता। इसी तरीके से मेंढक का अज़ाब, बिस्तरों के अंदर मेंढक, खानों के अंदर मेंढक। सरकश कौम थी। हज़रत मूसा का दौर गुजर जाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आता है। तवज्जो फरमाना, अल्लाह ताला इंसानियत की
हिदायत के लिए नबी और रसूलों का सिलसिला जारी फरमाए हुए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह का दौर आया। आप 36-35 साल से ज़ायद या 35 साल के हुए। मुख्तलिफ रिवायतें हैं मगर एक रिवायत लेता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब दौर आया, उस दौर के अंदर उनके मानने वालों में एक शख्स मुनाफिक हो गया। आपको शहीद करने के लिए घर में जाता है, मगर कुरान पाक कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। अल्लाह ने क्या किया, हज़रत ईसा की शक्ल उसको दे दी। लोग अंदर घुसे, उसी को कत्ल कर डाला और ये समझा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया है। आज तक पूरी क्रिश्चियन इसी भूल भुलैयों में पड़े हैं, यही समझते हैं। मगर कुरान कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु। ना तो ईसा को लोगों ने कत्ल किया है, ना सूली पे चढ़ाया है, अलबत्ता उसकी शक्ल उसके मानने वाले जो मुनाफिक हो गया था उसको दे दी गई। आगे फरमाया बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि यकीना, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ सचमुच बुला लिया है, उठा लिया है। अल्लाह ने फरमाया इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया इला आखिरिल आया। रब ने कहा याद करो जब अल्लाह ने ईसा से कहा ईसा मैं तुझे अपनी तरफ उठा लूँगा। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर गुज़रता है। आप जब जा रहे थे, आपके जो चंद मानने वाले थे रोने लगे। आपने फरमाया पैराक्लीत आएगा। ये मैं उस ज़बान में सुरियान इब्रानी ज़बान की बात कर रहा हूँ। पैराक्लीत आएगा। पैराक्लीत का नाम का माना अहमद होता है। कुरान कहता है व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। फरमाया मैं अपने बाद एक ऐसे रसूल की बशारत दे रहा हूँ जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। बहरहाल कायनात ने देखा रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, लेकिन सरकार की ज़िंदगी देखे। उधर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक कौम के बीच रहे हैं। इधर मेरे नबी की ज़िंदगी 63 साल की ज़िंदगी है। 40 साल में नबुव्वत का ऐलान कर रहे हैं। 10 साल तक कुफ़ार मज़ालिम पर मज़ालिम, जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। सहाबा इकराम ने शिकायत की आका कुफ़ार सताते हैं। कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। अल्लाह ने फरमाया अभी तो तुम पे वो तकलीफ़ें भी नहीं आई हैं जो तकलीफ़ें पिछली उम्मतों पे आई थी। तुम क्या समझते हो बग़ैर तकलीफ़ों के जन्नत में चले जाओगे? अल जन्नतो महफूफ़तुन बिल मकारे, जन्नत को परेशानियों से घेर दिया गया है। बहरहाल सहाबा इकराम को जिहाद का हुक्म नहीं मिला। 63 साल की ज़िंदगी है, 53 साल मक्का में गुजर गए। अब मेरे नबी हिजरत करके मदीना शरीफ जा रहे हैं। लंबी तमहीद ला के बताना चाह रहा हूँ इमाम अहमद रज़ा खान ने काम कौन सा किया है, यह आपके सामने उसने लंबी चौड़ी तमहीद पेश करके और कुरान और हदीस की रोशनी में बात को मुदल्लल और बिल्कुल मजबूत करके इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि इमाम अहमद रज़ा खान ने जिस अमानत को संभाला है वो अमानत अच्छी तरह आपके जहनो दिमाग में बैठ जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की ज़िंदगी गुजारी, हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए। अब की ज़िंदगी के ज़ाहिरी ज़िंदगी के 10 साल बचे हैं। उन 10 सालों के अंदर कभी जंगे बद्र आती है, कभी जंगे उहुद आती है, कभी ग़ज़वा हुनैन आता है, कभी ग़ज़वा अहज़ाब आती है। इस तरीके से बहुत सारी जंगें होती है। लेकिन ये इस्लाम की हक़्क़ानियत, ये इस्लाम की सरबुलंदी है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कमाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे नबियों को अलग अलग कमाल दिए हैं। जितने नबी शरीयत लेकर आए सबकी शरीयत हक़ है, लेकिन ये सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबियों का सरदार बनाया है। आपकी शरीयत को अल्लाह ने दीगर शरीयतों के लिए नासिक बनाया था। कमाल ये है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे, लेकिन अल्लाह की हिकमत मानने वाले बड़े मुख्तसर हुए, मानने वाले बड़े थोड़े हुए। सरकार ने 10 साल जो दारुल हुकूमत मदीना शरीफ इस्लामी हुकूमत थी वहाँ रहकर जो तबलीग की थी, उस तबलीग का कमाल ये है इस्लाम पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुँचता नजर आया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आखिर दुनिया ने वो लम्हा भी देखा, कायनात का दूल्हा बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गया। सहाबा इकराम की अक्लें गायब हो गई थी, होशो खिरत लगता ही नहीं था कि काम कर रहे हैं। गमे मुस्तफ़ा से बढ़कर कौन सा काम हो सकता है।
मगर ऐसे वक्त में अगर किसी ने बोझ को संभाला था उसी को अबू बकर सिद्दीक अकबर कहा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी फजअल अली मिनहुम वज़रा व अंसारा व असहारा फमन सब्बहु फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफन वला अदला। तवज्जो फरमाना, ज़रा गौर करना। मैं लच्छेदार बात नहीं, बिल्कुल इल्मी गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि जब मरकज़ अहले सुन्नत है और मैं इसको मरकज़ इल्म मान रहा हूँ तो इल्मी लोगों के बीच इल्मी गुफ्तगू की जाए तो मज़ा आता है, वरना इधर उधर की तो बहुत करना आती है, मैं भी कर लूँगा, उससे कोई नतीजा नहीं है। ज़रा गौर फरमाइएगा, सरकार ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने मुझे भी चुन लिया है और मेरे सहाबा को भी चुन लिया है। किसी को मेरा अंसार और मददगार बनाया है, किसी को मेरा वजीर बना दिया है, किसी को रिश्तेदार बना दिया है। फरमाया, खबरदार जो मेरे सहाबा को गालियां देता है, सुने, जो मेरे सहाबा को गालियां देता है उस पर अल्लाह की लानत है, सारे फरिश्तों की लानत है, सारे लोगों की लानत है। ना उसकी नफिल नमाज कबूल होगी और ना ही उसका फ़र्ज कबूल होगा। सहाबा इकराम का दौर चला, पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक अकबर बने हैं, आपके दौर में ज़कात का इनकार करने वाले लोग पैदा हो गए। इनका फितना बड़ा ज़बरदस्त फितना था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक अकबर ने जमकर के मुकाबला किया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का दौर गुजरा, उस्मान गनी के दौर में बलवाइयों का फितना आता है, उसके बाद हज़रत अली के दौर में खारजियों का फितना आया, जिनके लिए अली ने कहा, ला यसालूना यखरुजूना हत्ता आखिरुहुम मअद दज्जाल। यहाँ हत्ता वाउ आतिफा के माना में है, यानी और उनमें आखिरी जमात जो आएगी वो किसकी हालत में आएगी? फरमाया, वो दज्जाल के साथ आएगी और वो भी इन्हीं में पैदा होगी, खारजियों में। उन खारजियों को समझना है तो देवबंदी वहाबी को देख लीजिए, ये खारजी ही की औलाद है। ये फितना आगे बढ़ा, यही फितने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। करबला के मैदान में हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदियों का डट करके मुकाबला किया है। अब उसके बाद जब पहली सदी आती है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहादिहिल उम्मती अला रासी कुल्ली मियति सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह हर सदी के अंदर एक ऐसी ज़ात को भेजता है जो लोगों के लिए, इस उम्मत के लिए उसके दीन की तजदीद किया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला मुजद्दिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज। दौर चल गया मुजद्दिदीन का, कभी इमाम शाफ़ई बन के आए, कभी इमाम अबू बकर बाकिलानी मुजद्दिद बन के तशरीफ़ ला रहे हैं, कभी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती आते हैं, कभी मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी आते हैं, और कभी मुजद्दिद अल्फ़सानी आते हैं, कभी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी आते हैं। मगर पहले ये समझे कि आला हज़रत किन ज़ातों में शामिल है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आमदम बरसरे मतलब गाड़ी चलाने में थोड़ी देर तो लगती है ना, तब जाके बैलेंस होता है। फ्लाइट ऐसे नहीं उड़ता, कभी नीचे कभी ऊपर करके टेक ऑफ के बाद कुछ देर तक इधर उधर करता है, इसीलिए बेड शील्ड बांधने का हुक्म दिया जाता है। समझे आप? अल्लाह का शुक्र है कि आपने तमहीदी गुफ्तगू में अपने आप को संभाल के रखा, तो अब सुलबे मौजू असले मौजू भी तो सुन लो, ज़रा मोहब्बत से बोलो। आला हज़रत किन ज़ातों में शामिल है? मेरे नबी फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द काना फ़ी मन क़ब्लकुम रिजालुन मुहद्दसूना फ़इन यकु फ़ी उम्मती फ़हुवा उमर। सरकार ने इरशाद फरमाया, पिछली उम्मतों के अंदर कुछ लोग मुहद्दस थे। मुहद्दस किसको कहते हैं? जिससे कन्वर्सेशन की जाए, जिससे गुफ्तगू की जाए, किससे बात की जाए। आप कहेंगे यार ये तो आज भी है, अल्लामा सुहैल मुझसे बात करें, मैं इनसे बात करूं, जब मैं बात करूं तो ये मुहद्दस, और जब ये मुझसे बात करें तो मैं मुहद्दस। तो मुहद्दस तो बहुत हो गए, मुहद्दस जिससे बात की जा रही हो। बेटा तवज्जो कर, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कौन सी नई बात बता दी? मैंने कहा नहीं, इससे मुराद ये नहीं कि आप मुझसे बात करो तो मैं मुहद्दस, मैं आपसे करूं तो आप मुहद्दस, यानी जिससे बात की जाए, बल्कि इससे मुराद क्या है? हज़रत वहाब इब्ने मुनब्बिह फरमाते हैं, इससे मुराद है मैं यजरी अला लिसानिहि सवाब बिगैर इरादा, बगैर इरादे के जिसकी ज़बान पे हक जारी हो जाए वो मुहद्दस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा और बता दो, मरकज़े अहले सुन्नत में बड़े मुख्तसर लोग आज आए, हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा है। मुख्तसर कह रहा हूँ शहबाज़ दक्कन के उर्स की निस्बत से, वरना तो अच्छे खासे हैं।
समझ गए ना, अच्छे खासे हैं बाहर के एतबार से। और यकीन ना हो तो बाद में देख लेना, कोई खाली रह जाए तो फिर बता देना मुझे, खाली रह जाए उल्टा हो गया ना, अरे कोई भरा रह जाए तो बता देना। अब भी नहीं समझ पाया, ये सोच रहे हैं सराहत कर लो भाई, जितने लाइन से वो रखे हुए हैं ना चूल्हों पे, अगर कोई भरा रह जाए तो मुझे बता देना। अब तो समझे, मोहब्बत से बोलो तो सुभान अल्लाह। कहना यार क्यों ना करें हम, इसलिए कि हमारी बोली है खाते हैं तेरे दर का। मौलाना गलत क्या कर रहे हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। जब अकीदा है तो अकीदे की बरकतें मिल रही है, जिनका अकीदा नहीं है तो वो फिर दाएं बाएं बगले झांकते हैं कि साइड से कुछ मिल जाए, इधर से कुछ मिल जाए, लेकिन बुजुर्ग उनको देते नहीं। हाँ, चोरी उरी करके ले जाते हैं, समझ गए ना। जिनका कुछ होता नहीं तो वो चोरी ही के जरिए तो हाथ साफ करेंगे। बोलो यार, जिसका हक है तो वो तो बिल्कुल दबंगई के साथ जाता है, रास्ता जोड़ो में गौस का सदका खाने जा रहा। रास्ता क्लियर करो, आला हजरत के उर्स की बरकतें लेने जा रहा हूँ। तवज्जो फरमाना, तवज्जो करना, ज़रा गौर करें क्या फरमाया हजरत वहाब इब्ने मुनब्बे ने। आप फरमाते हैं कि मैं यजरी अला लिसानिहि सवाबो बगैर इरादतिन, बगैर इरादे के जिसकी ज़बान पे हक जारी हो जाए। मैंने कहा और क्लियर करूं, एक तशरीह और की गई, मन उल्किया फी रौही मिन क़िबलिल मलाइल आला। फरमाया मुहद्दस उसको कहा जाता है मलाए आला की तरफ से जिसके दिल में बात को डाल दिया जाए। मैं और आसान करता हूँ, हक के लिए जिसका सीना खोल दिया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का सीना मानिईन ज़कात के ख़िलाफ़ खोला गया कि नहीं खोला गया। हज़रत उमर ने कहा आप कैसे इनसे जिहाद करेंगे। नबी ने फरमाया उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फमन क़ालहा फ़क़द असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लामी व काना हिसाबुहुम अलल्लाह। कहा कि सरकार ने तो फरमाया मुझे हुक्म दिया गया कि मैं लोगों के साथ जिहाद करता रहूँ यहाँ तक कि वो कलमा पढ़ लें। जब कलमा पढ़ लें उनकी जान भी महफूज, माल भी महफूज। तो अब आप इनके जान माल को कैसे ख़त्म करेंगे जबकि ये तो कलमा पढ़ने वाले हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आदम को हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया था कसम खुदा की, जिस तरह ज़कात, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है इसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। जो नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करेगा अबू बकर उसके दरमियान भी फ़र्क कर देगा और उसके साथ जिहाद के लिए तैयार हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह ने सीने को खोल दिया। हज़रत उमर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीना भी उसी हक के लिए खोल दिया गया जिस हक के लिए अबू बकर का सीना खोला गया था। ये मलाए आला की तरफ से दिल में बात डाली गई। यही बात हज़रत उस्मान गनी के दिल में डाली गई, हज़रत अली के दिल में डाली गई, इमाम हुसैन के दिल में डाली गई, इमाम अहमद इब्ने हम्बल के दिल में डाली गई। यही बात अल्लाह ने मुजद्दिदीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दिल में डाली। यही बात अल्लाह ने मुजद्दिदीन की दिलों में डाली। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी भी उन्हीं रिजाले मुहद्दस में है। और बुजुर्गाने दीन ने शरा में फरमाया अगरचे सरकार ने यह कहा अगर मेरी उम्मत के अंदर कोई मुहद्दस है तो वो उमर है। कहा यह फजीलत के लिए तो है मगर ख़ास नहीं किया गया कि हज़रत उमर ही अकेले हैं, बल्कि सरकार की उम्मत में बहुत सारे मुहद्दस है। ये अलग बात है कि इस हदीस को फजीलत के तौर पे पेश किया जाएगा। अब आइए ज़रा आगे बढ़िए। हज़रत अली रदी हज़रत इमाम अहले सुन्नत के दिल में कैसे बात डाली जाती थी। आला हज़रत फरमाते हैं 19वीं कायदा है। मेरे पास एक शख्स आया, सवाल करने लगा हज़रत ये बताइए एक हाथ से मुसाफा करना सुन्नत है कि दोनों हाथ से। आला हज़रत कहते हैं मैंने ज़बान से जवाब दे दिया लेकिन दिल में सोचा जुमा आएगा पूरी किताब लिख दूंगा। 19 ज़ीक़ादा गुजरा, 20 गुजरा, 21 गुजरा, 22 गुजरा, 23। आला हज़रत सो रहे। जब ख्वाब नज़र आया तो आला हज़रत अपना ख्वाब किताब दोनों हाथों से मुसाफा, उसमें ये किताब में ये वाक़या जिक्र करते हैं अपने ख्वाब का। लेकिन आला हज़रत तो वो हैं कि ख्वाब भी बयान करें तो पहले दलील दें। भाई जिसने पानी की इतनी किस्में निकाली कि पानी खुद पानी पानी हो गया।
तो वो आला हजरत वाक़िया जिक्र करें तो दलील न दे तो पहले आपने फरमाया ज़हबतिन नबुव्वत, सरकार फरमाते हैं ज़हबतिन नबुव्वत फला नबुव्वत आबादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा अर्रजुलु औ तुरा लहू। फरमाया नबुव्वत चली गई, कोई नबी तो नहीं आएगा मगर मुज़दे रह गए हैं, गुड न्यूज़। साहबा ने पूछा हुजूर ये क्या है? मेरे नबी ने फरमाया सच्चे ख्वाब, जो आदमी खुद अपने लिए देखे या उसके लिए कोई दूसरा देखे। जल्दी बोलो यार, सुभान अल्लाह तो बोलो। ऐसी पस्त हिम्मतों के साथ सुनोगे तो मैं तो और पस्त हूं पहले से। ज़्यादा पस्ती में चले गए तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। थोड़ा उठिए, लेवल बढ़ाइए अपना भाई। मैं तो डॉन किए हुए हूँ लेकिन आप तो बढ़ाओ, मोहब्बत से बोलो यार। उधर देखने में ज़्यादा सवाब हो तो देखते रहिए, मेरी तरफ मत देखिए, और अगर इधर फ़ायदा है तो फिर मेरी बात को सुने। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मैं सोया, मैंने देखा मदीना शरीफ है, मदीने शरीफ से आने वाला एक नकीब है, लंबा चौड़ा हुस्नो जमाल, कद्दो कामत, बुलंदो बाला, हसीनो जमील। फरमाया मेरी तरफ आया और आने के बाद मुझसे फारसी जबान में कहा मुस्तनद ईशा हदीसे अनस अस्त व उरा मफहूम नेस्त। अहले इल्म की अगर सदा बुलंद हो तो ये बेचारे कुछ कर लें, जिसकी जितनी सेहत है उसी हिसाब से बोल जाए। सेहत के हिसाब से ही कम से कम सुभान अल्लाह बोल दो, और बोलो। मैं वाक़अतन जिस कंडीशन में बोल रहा हूँ ना, वो कंडीशन बोलने की नहीं होती है, मगर मैं बुजुर्गों पे भरोसा करके चलता हूँ, इसलिए कि हम सिर्फ बयान ही करते रहें, हम अपनी आंखों से ना देखें कि फैज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम बयान भी करते हैं और फिर बुजुर्गों से कहते भी हैं कि अब देखेंगे परेशानी में इंशाअल्लाह फैज़ तुम्हारा मिलता रहेगा। और जब अकीदा अच्छा होता है तो फैज़ मिलता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी रहा है, मिल भी रहा है और मिलता रहेगा। और कैसा मिलेगा सुनो, कुल्लु मन काना मुतअल्लिक़न बिनबिय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्दा अन यहज़रहु फ़ी क़ब्री व याख़ुज़ु यदहु फ़ी शदाइद। इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं जो नबी से रसूल से वली से, नबी से रसूल से वली से, नबी से रसूल से वली से दामन से उनके दामन से जोड़ा, दामने मुस्तफ़ा पकड़ा, दामने रसूल पकड़ा, दामने नबी पकड़ा, दामने वली पकड़ा। हमने कहा पकड़ तो लिया, मला क्या। ज़रा भैया इधर तवज्जो करो, बरकाती टोपी इधर मेरी तरफ देखो ज़रा ध्यान से। आए क्या देखो, बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ, अगर याद कर लिया तो कभी वलियों के इंशाअल्लाह दूरी उनसे इख्तियार नहीं कर सकते। गौर फरमाना, फरमाया जो नबी से रसूल से वली से, नबी से रसूल से वली से चिमटा रहे, दामन पकड़ा रहे, वाबिस्ता रहे, उनसे कनेक्शन, ताल्लुक, रिश्ता, संबंध बड़ा मजबूर और दृढ़ रखे, स्ट्रॉन्ग रखे, तो नतीजा क्या मिलता है? नतीजा क्या निकलता है? फला बुद्दा अन यहज़रहु फी क़ब्री। फरमाया वो उसकी कब्र में तशरीफ लाते हैं। हमने कहा तशरीफ लाते हैं, तमाशाई बनके तो नहीं। तो जवाब मिलेगा होश के नाखून ले बोल क्या रहा है, ये तमाशाई बन के नहीं आते, बल्कि तुझे फैज़ देने के लिए तेरी कब्र में आते हैं। वयाखुज़ु यदहु फ़िश शदाइदी, सख्तियों में उसका हाथ पकड़ के निकाल दिया। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत कहकर पुकार उठे, देख कर कहने लगे क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, सुभान अल्लाह, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा। वाह, सुभान अल्लाह, तुम पे करो रो तुम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। आगे बढ़ूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, उन्होंने फारसी में आकर कहा मुस्तनद ईशा। सवाल क्या हुआ था? एक हाथ से मुसाफा के दो हाथ से। आला हजरत ने फरमाया दोनों हाथों से मुसाफा सुन्नत है, जबान से जवाब दे दिया। कहते हैं मैंने देखा वो आने के बाद कहते हैं मुस्तनद ईशा, इन वहाबी गैर मुकल्लिदीन की जो दलील है वो हजरत अनस वाली है। यानी हदीस अनस को ये पेश करते हैं, उसमें वाखदा बी अदिन, यानी सरकार ने एक हाथ पकड़ा, वो एक यद यानी एक लफ्ज़ सिंगुलर आया है, उसी से दलील देते हैं। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं। बहरहाल आला हजरत फरमाते, उन्होंने कहा कि वहाबियों की मुस्तदल दलील जो है हदीस अनस है, लेकिन फरमाया वऊरा मफहूम नेज़, लेकिन उस हदीस से जो मतलब निकालते हैं वो गलत मतलब निकालते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मैं समझ गया ये उसी सवाल के जवाब की रहनुमाई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान। हमने कहा इमाम अहमद रजा खान ये तो बताओ वो आने वाला कौन है? कहने लगे मेरे ख्याल में कोई और नहीं, वो काजी खां थे। वाह वाह, जो एक खां दूसरे खां को मुकम्मल फैजान देने के लिए आ रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है। हम तो फैज़ पाने के लिए कभी अजमेर का चक्कर लगाएं, कभी बगदाद जाएं, कभी कहीं जाएं, कभी कहीं जाएं, लेकिन इमाम अहमद रज़ा ख़ान को चूँकि इन बुज़ुर्गों की खिदमत करना थी, इतने वक्त तो था नहीं कि चारों तरफ सफ़र कर सके। इन बुज़ुर्गों की करम नवाजी ये थी, बगदाद वाला फैज़ दे रहा है, मक्का शरीफ से भी फैज़ आता है, मदीने से तो आता ही है, ये बुज़ुर्ग भी आकर के फैज़ अता फरमा दिया करते थे। इसी फैज़ का नतीजा है जो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना बड़ा काम किया, और इतना बड़ा काम करने के बाद बदअकीदा लोगों को ललकारते हुए कहा, चूँकि आला हजरत को तो फैज़ मिल रहा था, वहाँ भी फैज़ खा करके भी उसके बाद भी कुर्राता था। तब आला हजरत कहने लगे तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुल्की राजब खाने गुर्राने वाले। बेशक बेशक बेशक। भैया मुजद्दिद होता कौन है? डॉक्टर तो आके इलाज करता है, कारपेंटर अपना काम करेगा, टीचर होगा वो टीचिंग करेगा, लेकिन मुजद्दिद क्या करता है? मुजद्दिद करता क्या है? तो पूछते हैं मुल्ला अली कारी से, आप बताओ क्या करता है? फरमाया युबीनु सुन्नत अनिल बिदअ व युक्सिरुल इल्म व युइज़्ज़ु अहला व यक़मउल बिदअता व यक्सिरु अहलहा। फरमाया मुजद्दिद सुन्नत और बिदअत के दरमियान फर्क जाहिर कर दिया करता है, बता देता है ये बिदअत है ये सुन्नत है, ये बिदअत है ये सुन्नत है, ये बिदअत है ये सुन्नत है। जरा मोहब्बत से बोलो तो सही। मुजद्दिद कुछ और करने नहीं आता, ना कारोबार करने आता है, ना मुजद्दिद इधर उधर की बातें करने आता है, ना मुजद्दिद घूमने टहलने आता है, बल्कि मुजद्दिद का कमाल तो ये है कि काम खुद करता है, जो उसके मसलक को मान लेता है वो दुनिया में घूमता रहता है। समझे कि नहीं समझे? इल्म उसका है, बरकतें दूसरे उठाते चले जा रहे हैं। गौर फरमाना, पहली बात युबीनु सुन्नत अनिल बिदअ, सुन्नत को बिदअत से अलग कर दिया करता है। व युक्सिरुल इल्मा, इल्म को बढ़ा देता है। आज कौन सी ऐसी लाइब्रेरी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, बताओ कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है सुन्नियों में जहां आला हजरत की फतावे रज़विया नजर नहीं आती? फतावे रज़विया वो है जो पिछली किताबों को पूरी तरीके से समेटे हुए हैं, उनके दलाइल उसमें मौजूद हैं, उनके ज़ाब्ते उसमें मौजूद हैं। और फरमाया व युइज़्ज़ु मुजद्दिद इल्म वालों को इज्जत देता है। शहजाद को हैदराबाद मरकज़े अहले सुन्नत के लोग इसलिए प्यार नहीं करते कि मैं एक डॉक्टर का बेटा हूं, इसलिए प्यार नहीं करते कि मेरी पैदाइश डिस्ट्रिक्ट रामपुर में हुई, इसलिए प्यार नहीं करते कि मेरा आबाई वतन बरेली शरीफ है। मैंने कहा प्यार करते हैं तो इसलिए कि यह अहमद रज़ा खान के दर की खिदमत कर रहा है। वयुइज़्ज़ु अहला, हजरत अल्लामा मुजीब अली रिज़वी को शहबाज़े दक्कन यूं ही नहीं कहा गया।
अल्लामा अख्तर रज़ा खान को ताजुश्शरिया यूं ही नहीं कहा गया, मौलाना हामिद रज़ा खान को हुज्जतुल इस्लाम यूं ही नहीं कहा गया, बुरहाने मिल्लत को बुरहाने मिल्लत यूं ही नहीं कहा गया, हज़रत मुजाहिद मिल्लत को मुजाहिद मिल्लत यूं ही नहीं कहा गया। ये जितने भी आला हज़रत के मसलक की खिदमत करते चले जा रहे हैं, ये आला हज़रत का कमाल है। वह युइज़्ज़ु अहला, मुजद्दिद आता है अपने मानने वालों को इज्जत अता फरमा दिया करता है। और आज के दौर में शहजाद ही नहीं, आज के दौर में सुहेल मियाँ ही नहीं, बल्कि आज के दौर में जो आला हजरत के मसलक से जुड़ जाता है उसको भी इज्जत मिल जाती है। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा उसका ऐलान कुरान कर रहा है, इसलिए कि आज के दौर में सच्चा मुसलमान वही है जो मसलक के आला हजरत से जुड़ा है। और ईमान वालों के लिए सूरह मुनाफिकून के अंदर अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मोमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमूना। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है, लेकिन मुनाफिकीन नहीं जानते। समझे? अब खोलूं दरवाजे, तजदीद के दरवाजे खोलूं? बोलो। तो आखिरी पॉइंट पे आओ, वयक़मउल बिदअत वयक़मउल बिदअत, बिदअत को जड़ से उखेड़ता है। वयक्सिरु अहलहा ऐ अहलल बिदअ, और बिदअतियों की कमर तोड़ देता है। बिला वजह नहीं कहा, जिसने बदमज़हबों के किले ढा दिए। कुछ ऐसे पागल हैं बोले अब तक ईंट तो हिलाई नहीं। हमने कहा घामड़ तू उर्दू मुहावरा समझता ही नहीं है। अगर कोई आदमी ये कहे कि तुम्हारे दिमाग के तोते उड़ा दूंगा तो क्या मतलब? दो चार पिंजरे उसने दिमाग में रखे हैं जिसके अंदर तोते बैठे हुए हैं और मियाँ मिट्ठू बोल रहा है। ऐसे ऐसे पागल लोग भी हैं कि जिनको उर्दू मुहावरा समझ में नहीं आता। हमने कहा अगर समझना है तो मुल्ला अली कारी को पढ़ क्यों नहीं लेते? हमने मुल्ला अली कारी की इस तशरीह को सामने रखा, वयक्सिरु अहलहा, बिदातियों की कमर तोड़ देता है। अब आइए ज़रा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का कमाल देखिए। अब किसी की तवज्जो हटी ना तो याद रखना नज़र कहते हैं कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। यहाँ कौन सी दुर्घटना घट जाए कुछ पता नहीं। तवज्जो फरमाना, ज़रा गौर करना। अब मैं बिल्कुल आमदम बरसरे मतलब तजदीद का पहला दरवाज़ा खोल रहा हूँ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तजदीदी कारनामों में देखो, एक तरफ राफ़ज़ियत का फितना था, एक तरफ वहाबियत का फितना है, एक तरफ देवबंदियत का फितना है, एक तरफ नेशरियत का फितना है, एक तरफ सुले कुल्लियत का फितना है, एक तरफ झूठे पीरों का फितना है। इन सारे फितनों के अंदर इंसान बड़ा परेशान है, क्या करें, किधर जाएं किधर जाएं। सरकार ने तो फरमाया किया था ना एक बार, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्ता सुम्मा क़ाला हाज़ा सबीलुल्लाह। तो एक सरकार ने एक बार ज़मीन पर एक सीधी सीधी लाइन खींची और फरमाया ये अल्लाह का सीधा रास्ता है। उसके बाद सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही सुम्मा क़ाला हाज़िही सुबुलुन अला कुल्लि सबीलिन मिनहा शैतानुन यदउ इलैहि सुम्मा तला व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ। सरकार ने और भी टेढ़ी टेढ़ी लाइनें खींच कर फरमाया ये भी कुछ रास्ते हैं टेढ़े टेढ़े, इनमें हर रास्ते पे शैतान बैठा है, मगर हर शैतान अपनी तरफ बुला रहा है। कुरान कहता है ना कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह उसी से खुश है जो उसके पास है। वहाबी कहता है हमसे पक्का कोई मुसलमान नहीं, चकरालवी कहता है हमसे अच्छा कोई कुरान को समझने वाला नहीं, गैर मुक़ल्लिद कहता है हमसे ज़्यादा बड़ा कोई हदीस जानने वाला नहीं। इसी तरीके से राफ़ज़ी कहता है हमसे ज़्यादा कोई मोहब्बत अहले बैत रखने वाला नहीं। लेकिन कुर्बान जाए इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पर, ऐसे आलम में लोग परेशान थे क्या किया जाए। वहाँ भी अपनी तरफ खींच रहा है, चकराल भी अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन इमाम अहमद रज़ा खान से पूछा गया हम किस तरह ईमान लेकर के आए, हम कैसा ईमान रखे। इमाम अहमद रज़ा खान ने किताब लिख दी है तमहीद ईमान, और बता दिया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। अल्लाह फरमाता है कि जब मुनाफिकीन से कहा जाता ईमान लाओ जैसा कि लोग ईमान लेकर के आए, वो कौन सा ईमान है
लोगों से मुराद सरकार के सहाबा हैं। आला हजरत ने तमहीद ईमान लिखकर बता दिया, अगर ईमान लाना है तो वही लाओ जो अबू बकर लेकर के आए हैं, जो उमर लेकर के आए हैं, जो उस्मान लेकर के आए हैं। और आला हजरत ने तमहीद ईमान में 28वें पारे सूरह मुजादला की आयत ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान इला आखिरिल आया। का इस आयत को पढ़ो। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से कभी भी दोस्ती नहीं करेंगे। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम, चाहे उनके बाप ही क्यों ना हो, उनके भाई ही क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तवज्जो है ना। फरमाया ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया। हज़रत अल्लामा सुहेल साहब के पास एक शख्स आया, बोले एक नक्श बना दो, नक्श, समझे। तो इन्होंने कहा कागज वाला नहीं, बड़ा मामला है, तो ऐसा कर चांदी वाला कुंदा करा ले, कुंदा। मैंने कहा जो कुंदा करा लिया जाता है वो मजबूत हो जाता है। तो अल्लाह फरमा रहा उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, उनके दिलों में ईमान नक्श कर दिया गया, अल्लाह ने नक्श कर दिया। और जब अल्लाह किसी के दिल में ईमान नक्श कर दे वो बेईमान हो ही नहीं सकता। हमने कहा क्या शान है, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की पैदा हुए तो तारीख़ पैदाइश भी उलाई का कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। सर हिला के तारीफ करेंगे तब तो हो गया था। सर तो मैं भी हिला सकता हूँ, ज़बान हिलाइए, मोहब्बत से बोलिए। के दुश्मनों से अदावत रखते हो, दुश्मनी रखते हो। और आला हजरत की ज़बान में कहते हो दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो फरमाया इसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा बताएं, पहला फ़ायदा यह है कि दिल में ईमान नक्श कर दिया जाएगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि जिब्रील तुम्हारी मदद करेंगे। तीसरा फ़ायदा यह है कि तुम्हें जन्नती बना दिया जाएगा। चौथा फ़ायदा यह है कि जन्नत का ऐशो आराम पाओगे। पांचवा फायदा यह है कि जन्नत में जैसी नेमत चाहोगे वैसी हासिल हो जाएगी। छठा फायदा यह है कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। सातवां फायदा यह है कि तुम अल्लाह से राजी। समझे। जब बात मेरे नबी की अफजलियत पे आई, एक वहाबी ने इतराज किया कि नबी सारे नबियों से अफजल नहीं, कुरान में कोई मिलता ही नहीं, माज़अल्लाह बोलिए। तब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कलम चल रहा है। देखिए युबीनु सुन्नत अनिल बिदात, सुन्नत को बिदात से, सुन्नत को बिदात से, और बिदात को ख़त्म कर रहे हैं, बिदाती की कमर तोड़ रहे हैं। एक बिदाती कहता है नबी सारे नबियों से अफजल है, हम नहीं मानते, ना कुरान में मिलता ना हदीस में, माअल्लाह। आला हजरत से सवाल हुआ यही, तब मेरे इमाम ने किताब लिखी, नाम है तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबीना सैयदुल मुरसलीन। इसमें से चंद हदीसें गोश गुजार कर रहा हूँ ताकि ईमान ताज़ा हो जाए। पहली हदीस सुनिए, खतीब बगदादी हजरत अनस इब्ने मालिक से रावी, सरकार इरशाद फरमाते हैं लंबा उसरिया भी, इधर वाले बड़े कमजोर बैठे, मुराकबे में जाके खतीब बगदादी से मालूम कर रहे हैं कि हदीस रिवायत की है कि नहीं की। हाँ, उन्हें उठा दीजिए, मुराकबे में हम। हाँ, अभी वो कैफियत लग नहीं रही है, बजाहिर अल्लाह बना दे। सरकार फरमाते हैं मेराज की रात जब अल्लाह ने मुझे बुलाया, कर्रबनी रब्बी, अल्लाह ने मुझे अपने करीब किया। लेकिन ये कुर्ब वाली कैफियत अपने ऊपर नहीं की, ये मेरे बराबर में बैठा है, वो जहन में मत लाना। नो थिंकिंग, ऐसा तो विचार करना ही नहीं। अल्लाह बेहतर जानता है कैसा कुर्ब था।
सरकार इरशाद फरमाते हत्ता काना बैनी व बैनहू का काबा कौसैनी औ अदना, मेरे और मेरे रब के दरमियान में सिर्फ एक कमान या उससे भी दो कमान या उससे भी कम का फासला रह गया। रब ने फरमाया ए मेरे महबूब, हदीस की अल्फाज है या मोहम्मद हल गम्मका अन जअलतुका आखिरन नबिय्यीन, महबूब ये बता मैंने तुझे सबसे आखिरी नबी बना करके भेजा, तुझे गम तो नहीं हुआ, तकलीफ़ तो नहीं हुई, तुझे गम तो नहीं, तुझे रंजीदगी तो नहीं। सरकार कहते हैं कुल तो या रब्बी ला, मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की नहीं। फिर रब ने सवाल किया हल गम्मा उम्मतका अन जअलतुहुम आखिरल उमम, तेरी उम्मत को इस बात से गम हुआ कि मैंने सबसे आखिरी उम्मत बना करके भेजा। सरकार ने सारी उम्मत की तरफ से तने तनहा तर्जमानी करते हुए कहा कुल तो ला या रब्बी, मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ कि मौलाना मुझे गम है न मेरी उम्मत को। अब जब इधर भी गम नहीं उधर भी गम नहीं तो सुनो, रब ने कहा अखबिर उम्मतका अन्नी जअलतुहुम आखिरल उममी लिअफ़ज़हल उममा इंदहु वला अफ़ज़हुम इंदल उमम, कहा महबूब जब इतनी बात है तो अपनी उम्मत को जाके बता दे, मैंने तेरी उम्मत को आखिरी उम्मत इसलिए बनाया है ताकि और उम्मतों को उनके सामने रुसवा करूं, लेकिन तेरी उम्मत को किसी के सामने रुसवा ना करूं। आउटर पे गाड़ी रुकवा दी तो क्या करता, मैं भी रुक गया, अभी तो आगे बढ़ना था। क्या कहा महबूब, मैंने तेरी उम्मत को आखिरी उम्मत इसलिए बनाया कि दूसरी उम्मतों को इनके सामने रुसवा करूं, लेकिन तेरी उम्मत को किसी और के सामने रुसवा नहीं। अब आप बताइए, हम बाद में आए हैं, अकबर पहले आया है, इल्हाद फैलाया, आज अकबर को कोई दुआएं मग़फ़िरत देता है? बोलो क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं देता, सब जानते हैं बड़ा कमीना था। ये अलग बात है कि मैं भी उसी ख़ानदान का हूँ, लेकिन मुझे हज़रत औरंगज़ेब की ज़ात पे बड़ी मोहब्बत भी है और फ़ख्र भी है। तवज्जो फरमाना, ज़रा गौर करना, अकबर की कोई तारीफ़ नहीं करता। हमने कहा मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तारीफ़ करते हो, कहोगे नहीं। कौम लूत की तारीफ़ करते हो, आप कहोगे नहीं। नूह की कौम की तारीफ़ करते हो, आप कहोगे नहीं। हमने कहा ये पिछली उम्मतें आती रहीं, इनके सारे उजूब, इनके सारी मक्कारियाँ, इनके सारी चालबाजियाँ अल्लाह ताला बयान फरमाता रहा। इन पर जो अज़ाब आया कुरान में ज़िक्र किया। हम कभी कौम लूत के अज़ाब को पढ़ते हैं, कभी कौम नूह के अज़ाब को पढ़ते हैं। बोलो ये सब कौमें उम्मतें हमारे सामने आ रही हैं, इनकी रुसवाई सामने आई कि नहीं आई? लेकिन अगर हम पहले आ जाते और कोई उम्मत बाद में आती तो हमारे ऐब उनमें खुलते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फजल फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम को भी आखिरी नबी बनाया और आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया। अब उसके बाद कोई उम्मत आएगी नहीं तो ऐब खुलेगा ही। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहने लगे, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो, कुछ पढ़ते हैं तुम ही से, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तुम्हारी क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, क्या बोलोगे? करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ। और आगे बढ़ो, दूसरी हदीस सुनो। हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी, इमाम बैहक़ी ने दलाइलुन नबुव्वा में इस हदीस को जिक्र किया। सरकार फरमाते हैं लम्मा फ़रग़्तु मिम्मा अमरनिल्लाहु बिही मिन अमरिस समावात। सुनना, ज़रा जुमले सुनना, अगर ईमान ताज़ा ना हो तो मुझे बताना, ताज़ा हो जाएगा लेकिन इज़हारे ताज़गी करना पड़ेगी। आप सरकार इरशाद फरमाते हैं मेराज की रात आसमानों की सैर कर ली मैंने, उसके बाद अपने रब से कहा फ़कुल तो या रब्बी, मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की या रब्बी, ए मेरे मौला, इन्नहु लम यकुन नबियुन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमता, ए अल्लाह मुझसे पहले जितने नबी आए तूने सबको अलग अलग रिस्पेक्ट, अलग अलग वक़ार, अलग अलग खूबी अता फरमाई। जालता इब्राहीम खलीला, तूने इब्राहीम को खलील बनाया, व मूसा कलीमा, तूने मूसा को कलीम बनाया। ए मेरे पाक परवरदिगार, व सखरता ले दाऊद
वल जिबाला वले सुलेमान रियाह वशयातीना, ये अल्लाह तूने हज़रत सुलेमान के लिए जो है जिन्नात को और शयातीन को और हवाओं को ताबे कर दिया। हज़रत दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया, ताबे कर दिया। वअहयैता ईसल मौता, ए अल्लाह तूने ईसा के लिए मुर्दों को ज़िंदा किया। फमा जअलता ली, मेरे लिए क्या किया? तुम मत कहना तुम्हें अथॉरिटी नहीं है, नो अथॉरिटी, अधिकार नहीं है। ये महबूब और मुहीब की बात है। रब ने जलाल नहीं फरमाया, फरमाया अवलैसा आतैतुका अफ़ज़ला मिन ज़ालिका कुल्ली। महबूब ये पूछ रहे हो मैंने तुम्हें क्या दिया? फरमाया मैंने तुम्हें वो दिया जो आदम से लेकर ईसा तक किसी को नहीं दिया। बल्कि इसको दूसरे अंदाज में यूँ कहें कि और नबियों को जितनी खूबियाँ दी थी वो सब तुम में जमा की। और फरमाया अवलैसा आतैतुका अफ़ज़ला मिन ज़ालिका कुल्ली, क्या मैंने तुम्हें इन सब से अफजल ना दिया, इन सब से बेहतर ना दिया? अब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहने लगे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और एक और सुने, आगे मेरे नबी फरमाते रब ने कहा ला उज़कर हत्ता ला उज़कर इल्ला ज़ुकिरता मई। और फरमाया महबूब जब भी मेरा जिक्र किया जाएगा मेरे साथ तेरा भी जिक्र किया जाएगा। आला हजरत फिर मचल कर कहने लगे जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नस्ती हो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी शकर की है। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अबे यार ये नारा ना लगा भाई, हालांकि मैं इसमें तावील कर सकता हूँ। ज़ादे शाह मिल्लत, मिल्लत के बादशाह का बेटा, चूँकि शहजाद में इजाफत मकलूबी है, लेकिन भैया इसका जाहिर बड़ा ख़राब। तो शहजादे मिल्लत बोलेगा तब तो मामला ख़राब हो जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। खैर मोहब्बत में तूने बोल दिया, हाँ खादिम ताजुश शरिया बोल दी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी। अब सुहेल मिल्लत भी इसलाह नहीं करेंगे यहाँ तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा। समझा दीजिएगा अपने इस खादिम को। तवज्जो फरमाइए। अच्छा अब ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लूँगा चूँकि 1.5 घंटा तकरीबन हो गया। आधा घंटा बोला था 1.5 घंटा हो गया। हाँ कहेंगे कि आज तो बस इस ख्याल से थे कि आधे घंटे से ज़्यादा भोकाल तो बड़ा जमा रहे थे कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बोलना है, तो मैं तो आधे घंटे ही बोला हूँ। 1.5 घंटा आधा 1 घंटा जो आगे हुआ है वो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। जिसका जिक्र है वो करवा रहा है कि नहीं? अब अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो शिकायत भी उन्हीं से करूँगा। जिक्र आपका करके आया हूँ तो फिर दुआ करो शिफा भी मिल जाए। समझ रहे हैं ना आप बात को? गौर फरमाना ज़रा। 2 हदीसें और सुनाना चाहता हूँ दिल, क्योंकि ये हदीस बिल्कुल नई है। नई का मतलब अभी नहीं आई है, मतलब मैंने कभी नहीं पढ़ी है और आला हजरत की किताब में मुझे मिली तो मैंने महफूज कर ली। अल्लामा फासी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मतालिउल मसर्रात फी शरह दलाइलिल खैरात के अंदर जिक्र फरमाते हैं। और आपने कहाँ से लिया है? तौरात शरीफ से लिया है। ये भी आयते तौरात है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जरा सुनना मेरे नबी से, जो दूरी इख्तियार करता है कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता। जन्नत क्या उसको नहीं मिलेगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया या मूसा अहमदनी इज़ा मनन्तु अलैका मा कलामी, ए मूसा तू मेरी तारीफ कर चूँकि मैंने तुझे कलीम भी बनाया और तुझ पर एहसान किया। और आगे फरमाया अलैकल ईमाना बे अहमदा,
मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर के आ। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया लौ लम तक़बलिल ईमाना बे अहमदा मा जावरतनी फी दारी वमा 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 तनाअमत फी जन्नती। फरमाया सुन मूसा, अगर तू मेरे महबूब पे ईमान लेके ना आता तो तुझे मेरी बारगाह में ना तो कुर्ब हासिल होता और ना तुझे जन्नत का ऐशो आराम हासिल होता। जो फरमाना अल्लाह नबी से कह रहा है, हालांकि नबी से कभी कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, लेकिन ये उम्मत को तालीम दी जा रही है, हम जैसे दीवानों को समझाया जा रहा है। अल्लाह अपने नबी की शान अपने दूसरे नबी हजरत मूसा से बयान कर रहा है और फरमाया या मूसा मल्लम युमिन बि अहमदा मिन जमीइल मुरसलीना मुरसलीना वलम युसद्दिकहु वलम यस्तक इलैहि कानत हसनातुहु मरदूदतन। फरमाया मूसा सुनो, सारे रसूलों में अगर कोई ऐसा हो कि जो मेरे नबी पे ईमान लेकर ना आए, मेरे महबूब पे ईमान लेकर ना आए, उनकी तस्दीक ना करे, उनसे मोहब्बत ना करे, फरमाया कानत हसनातुहु मरदूदतन अलैहा, तो उसकी नेकियों की कोई हैसियत नहीं रहेगी। और आगे रब ने फरमाया वह मनातुहु हिफ्ज़ल हिकमा, और मैं उससे हिकमत की हिफाजत का भी हिस्सा छीन लूँगा, उसको दूर कर दूँगा, उसको महरूम कर दूंगा। और आगे फरमाया सुनो सुनो वला उदखिलु फी क़ल्बिही नूरल हुदा, उस नबी उस रसूल के दिल में मैं हिदायत का नूर भी दाखिल नहीं करूंगा। और फरमाया व अमहु इस्महु अन मिनन नबुव्वा, और नबुव्वत से उसका नाम भी मिटा दूं। सरकार की शान समझो। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम कहते, रब ने कहा मन आमना बि अहमदा फउला वसद्दक़हु फउलाइका हुमुल फाइज़ून। फरमाया जो मेरे महबूब पे ईमान लेकर आएगा, जो उनकी तस्दीक करेगा, ये सब के सब कामयाबी का तमगा हासिल करने वाले हैं। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो यार, और बुलंद आवाज से बोलो, एक बार और बोलो। वमल कफ़रा बि अहमदा व कज़्ज़बहु फउलाइका हुमुल खासिरून व उलाइका हुमुल नादिमून व उलाइका हुमुल गाफिलून। और फरमाया जो मेरे महबूब का इनकार करे, जो मेरे महबूब को झुटलाए, तो ऐसे लोग घाटे में हैं, ऐसे लोग शर्मिंदगी उठाने वाले भी हैं, ऐसे लोग गफलत में हैं। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हदीस भी जिक्र कर दी, और उसके आगे इमाम अहले सुन्नत ने तौरात की नस भी जिक्र कर दी। और उसके बाद फरमाया वाह, आप फरमाते इमाम अहले सुन्नत वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, रब ने कहा मोहम्मद अंत नूर नूरी, ए मेरे महबूब तू मेरे नूर का नूर है। आला हजरत कहने लगे सुबह तैबा में हुई बढ़ा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। कहने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व सिर्रो सिर्री, तू मेरे राज का राज है, तू मेरे राज का राज है, तू मेरा राज है, तू मेरा राज है। तब आला हजरत कहने लगे फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया व कुनूज़ो हिदायती, ए मेरे महबूब तू मेरी हिदायत के ख़जाने हैं, ख़जाने मेरी हिदायत के ख़जाने तेरे पास रखे हुए हैं, मेरी हिदायत के ख़जाने तेरे पास रखे हुए हैं। तब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ पे हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। और अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया कहा व खज़ाइनु मारिफती, और मेरी मारिफत के ख़जाने भी महबूब तेरे पास है। तब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े प्यारे अंदाज में कहने लगे ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला है, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन
बैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया जअल तो फिदा लका मुल्की मिनल अर्शी इला तहतिल अर्दीना इला मा तहतल अर्दीना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब मैंने अपनी हुकूमत को अपनी बादशाहत को तेरे लिए कुर्बान कर दिया, तेरे लिए कुर्बान कर दिया। पाक परवरदिगार रब कह रहा है कि मैंने तुझे अता कर दिया। कहाँ से? अर्श से लेकर सातों ज़मीन के नीचे तक। तब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरे ते मेरा तेरा। आगे आला हजरत कहते हैं सरकार से रब कह रहा है कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबू रिज़ा का। फरमाया सब मेरी रिज़ा चाहते हैं, मैं तेरी रिज़ा चाहता हूँ। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बस आखिरी बात सुन लीजिए, अब मैं भी एंड हो गया गुफ्तगू के एतबार से। हालांकि अभी तो बहुत सारे रास्ते हैं, अफजलियत ही पे बोला हूं ना। अभी तो इस्तिआनत बिलगैर का भी मसला है। अभी तो सरकार आला हजरत ने सरकार की शान में दाफ़िउल बला पे जो रिसाला अल अम्न वल उला लिखा है, अभी वो पूरी किताब मौजूद है। इतना लंबा तो बोल नहीं सकता। आला हजरत की 68 साला जिंदगी को मैं 68 मिनट में कैसे बयान कर दूं। अब एक बात सुन लीजिए, आला हजरत अपने वक्त के जबरदस्त माहिर सौतियात भी है। ये पॉइंट मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं ताकि यहाँ कुछ कॉलेजेस के लड़के बैठे हों तो समझ लें कि आला हजरत को बहैसियत आलिमी नहीं बहैसियत साइंसदां भी पढ़ना चाहिए, बहैसियत माहिर सौतियात भी पढ़ना चाहिए। वॉइस के बारे में जो रिसर्च आला हजरत ने की है, पानी की रिसर्च तो अपनी जगह इल्म अर्दियात, लेकिन इल्म सौतियात के एतबार से साइंसदां अगर बैठे हैं, साइंस पढ़ने वाले बैठे हैं, बायो जिनके जहन में है, उसूल फार्मूले जानते हैं, वो सब जानते हैं कि जो साइंसदां उनका उसूल ये है कि ध्वनि का विनाश, वॉइस फिनिश। शहजाद ने अभी 1-1.5 घंटा तकरीर की, बोले जब तक अल्फाज मुंह से निकले निकलते ही ख़त्म। मगर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके अपोजिट दिया। किताब का नाम है अल कश्फो शाफिया फी हुक्म फोनो जिराफिया। आला हजरत फरमाते हैं ये आवाज कैसे निकलती है जरा सुनना। एक लफ्ज है कर, एक है कल। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसान अंदाज में। कर देखे, मेरी तरफ देखे, ये कर हुआ, ये कल हुआ, यानी दो चीजों का आपस में टकराना ये करउन कहलाता है, और दो चीजों का टकराकर कुव्वत के साथ जुदा होना ये कलअ कहलाता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये आवाज़ ज़रा सुन लीजिएगा मौलाना साहब, ध्यान से ज़रा। ज़रूरत के लिए जा रहे हो तो फिर कोई मसला ही नहीं है, वरना बेज़रूरत मत जाना। बहुत अहम बात अर्ज़ कर रहा हूँ, आला हजरत की तहक़ीक़ को ज़रा समझिएगा। युक्सरुल इल्मा है ना, आला हजरत क्या है, इल्म की बढ़ोतरी करने आए हैं ना। तो आला हजरत का रिसाला अल कश्फ शाफिया फ़ी हुक्म फ़ोनो जिराफिया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का ये रिसाला है। अब बात ये आई कि हम जो बोल रहे हैं ये आवाज़ बाकी रहती है, ख़त्म हो जाती है। तो सुनिए ज़रा, हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह में जो पर्दे होते हैं, जो ज़बान होती है, सबके टकराव से कल और कर दोनों के बाद एक आवाज़ निकलती है जो हुरूफ की शक्ल में होती है, जिसको आला हजरत ने मुतशक्किल मुतकय्यिफ से ताबीर किया है। बहरहाल इतने हार्ड अल्फाज नहीं बोलूँगा, आसान आसान समझिए आप। कभी आप समंदर घूमने गए कि नहीं गए? अगर ना गए हो तो देख लेना, समंदर जब जाते हैं लहरें उठती हैं तो लहरों की शक्ल यही रहती है, आखिर में जाके कहाँ टकराती हैं, किनारे पे आके ख़त्म हो जाती, लेकिन फिर लहरें पीछे से दूसरी आ रही होती है। इसी तरीके से जब हम बोलते हैं उनकी लहरों से
ज़्यादा लहरें हवा की लहरें होती हैं। मेरी ज़बान से जुमला निकला इतना फास्ट हवाओं में बिल्कुल लहरों की तरह उठता हुआ हमारे कान के पर्दों से टकराता है। इसको बोलते हैं तमव्वुज, यानी मौजों का उठना। आला हजरत फरमाते हैं इनक़िताए तमव्वुज से इनक़िताए सिमा होता है, लेकिन इनक़िताए सौत नहीं होता। घबराना नहीं, आसान कर रहा हूँ। आला हजरत कहते हैं हम बोले, अल्फाज आए, हमारे कान से टकराए, तो जो आवाज़ आ रही थी लहरों की तरह कान से आके वो आवाज़ की लहरें ख़त्म हो गई, तो सुनने का सिलसिला बंद हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आवाज़ बिल्कुल कुल्लिया ख़त्म हो गई, पूरी तरह कंप्लीटली ख़त्म हो गई। सुनने का ख़त्म होना अलग है, आवाज़ का ख़त्म होना। आला हजरत ने ये रिसाला 1326 में गालिबन लिखा है। उस वक़्त मोबाइल का वजूद भी नहीं। गौर कीजिएगा ज़रा, मैं आपके मोबाइल पे लेके आ रहा हूँ। यह आला हजरत का दिया हुआ उसूल है जो मोबाइल की शक्ल में आप देख रहे हैं। इमाम अहमद रजा खान को पढ़ो तो सही, कब आला हजरत ने वो उसूल लिखा। मुझे थोड़ा सा बस उसमें 1320 के बाद ही का तो रिसाला है, अब चाहे वो 33 का हो या मतलब 26 का हो, ये थोड़ा सा मुझे शक हो रहा है, लेकिन बहरहाल है 20 के बाद का। समझे आप, गौर फरमाइएगा जरा। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमने अल्फाज बोले, कान से जाके आवाज़ टकराई, सुनने का सिलसिला बंद हो गया। लेकिन ये जो अल्फाज हमने बोले थे, चूँकि हमारे मुंह से निकल के किसके हवाले हो गए, हवा के हवाले हो गए। फरमाया जब हवा के हवाले हैं तो ये आवाज़ अब भी बाकी है। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा सुनिए, आला हजरत फरमाते हैं हमने जो बोला ये आवाज़ निकली, हुरूफ निकले, हुरूफ निकलने के बाद हवा के हवाले हो गए। आला हजरत फरमाते हैं ये भी तो मखलूक है, ये भी तो अल्लाह ही के पैदा किए हुए हैं। और अल्लाह फरमाता है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। इसलिए मेरे इमाम फरमाते हैं जो कलेमात हमारी ज़बान से निकले, फरमाया इनकी मिसाल बिल्कुल कलम की तरह है। इसलिए कि ज़बान भी अहदुल ज़बान भी क्या है, अहदुल कलमैन, दो कलमों में से एक कलम ज़बान भी हुआ करती है। बोलो बोलो यार, ज़बान भी तो एक कलम है कि नहीं? फरमाया कलम से लिखने वाला ऐसा होता है, किताब लिखकर दुनिया से चला जाता है, लिखने वाला तो ख़त्म हो गया मगर किताब बाकी रहती है। आला हजरत फरमाते हैं जब हमारी ज़बान भी पूरी तरीके से एक कलम है तो हमने जो अल्फाज बोले सुनने का सिलसिला बंद हो गया, लेकिन अल्फाज अब भी बाकी है। जैसे किताब बाकी है, राइटर चला गया लेकिन राइटिंग बाकी है, मुसन्निफ चला गया, तसनीफ बाकी है, कातिब चला गया, किताबत बाकी है, बुक और इसी तरीके से पुस्तक लिखने वाला चला गया लेकिन पुस्तक बाकी है, शब्द बाकी है, अल्फाज बाकी है, वर्ड्स बाकी है, सेंटेंस बाकी है। इसी तरीके से आला हजरत फरमाते हैं हम जो बोलते हैं, बोलने वाला दुनिया से चला गया मगर अल्फाज बाकी हैं। और फरमाया वो अल्फाज चाहे अच्छे हो या बुरे हो, वो सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। मगर फ़र्क ये है, मेरे इमाम ने कहा जिसने अच्छे अल्फाज बोले होते हैं वो अल्लाह की तस्बीह भी बयान करते हैं और बोलने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआएं भी किया करते हैं। अल्लाह कहर बारी फरमाए, नूर और रहमत और नूर की बारिश करे शहबाज़ दकन की कब्र पर। इस मर्द मुजाहिद ने हैदराबाद के अंदर कभी मुबाहले की दावत दी है, कभी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मसलक को बढ़ाने के लिए, कभी अल अम्न वल उला के मुताले से बोला है, कभी तजल्लुल यकीन को उठाया है, फतावे रज़विया को पढ़ा है, बुजुर्गों की किताबों को पढ़ा है और पढ़ने के बाद दुनिया वालों को बता दिया ये मुजीब अली रिज़वी तो चला जाएगा लेकिन याद रखना क़यामत तक मेरे अल्फाज मेरे लिए बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे।